ये अनुभव करो और जो कुछ अपने सामने कार्य है उसको निष्काम भाव से करती रहो। ये कुछ बातें आई है, इसमें से यदि किसी का कोई प्रश्न होता है तो प्रश्न कर सकते हैं। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। आज हमारी बिल्डिंग में भी एक हादसा घट गया जी साहब। 45 वर्ष का। हाँ, हमारे कोई बिल्डिंग में रहते थे, 45 वर्ष के होंगे, 2 लड़के थे उनके। और 26-27 तारीख को उनको कोई जलन हुई, अंदर एसिडिटी हो गई, ऐसा कुछ हुआ। फिर वो बाद में उनको ऑपरेशन करके छल्ला वाला डाला उनको। और हम 2 दिन पहले मिलके आए, इतने अच्छे थे वो, और इतना बखान, गायों की सेवा करते हैं वो, गायों की सेवा, और व्यापार भी करते हैं। तो इतने प्रसन्न थे कि भाभी मेरे पे भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मतलब सब तरह से। तो फिर हमने महाराज जी की चर्चा की, तो बोले मैं साधक संजीवनी पढ़ता हूँ। तो फिर हमको 2-4 बातें बताई, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और आज वो आए नहीं, बोले मैं तो आज मैं ऑफिस आऊंगा थोड़ी देर। तो नहाए धोए और ऑफिस के लिए तैयार हुए, और वो बैठे बैठे की नाड़ लुढ़क दी, बस खत्म। तो भाई देखो, शरीर का तो यही हाल है। और फिर यानी जैसा माहौल बनता है नहीं, किराटा मचता है, इतनी भीड़, पर वो कीर्तन और वो गीता जी का पाठ किया नहीं, तो बच्चे भी थे, वो खुद भी थी, उसका एक भाई भी है, पर वो कीर्तन और पाठ के माहौल से इतना बढ़िया, वो जितना हल्ला मचता है, जितना किराते हैं उतना किराए नहीं। और भाई तो क्या बोलते हैं, मतलब उसकी बीवी को वो ले जाने लगे नहीं, उस टाइम तो थोड़ा होता है नहीं जैसा, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि खुशी खुशी विदा कर इनको। तो देखो 2 लड़के कमा रही है अभी। तो देखो, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, कंवारे हैं उनका विवाह हो जाएगा, व्यापार है वो चलता रहेगा, सभी कुछ ऐसा सब संसार आज तक अनादिकाल से चलता आया है, वैसे ही चलेगा। लेकिन वो बहुत खुश थे, जो गए नहीं वो बहुत खुश थे। हाँ, तो ये सत्संग का प्रभाव है। साधक संजीवनी पढ़ने वाले हैं, उनको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि भाई शरीर है वो और हम अलग अलग हैं। शरीर तो नित्य ही मर रहा है और हम सदा ही अमर रहते हैं। भगवान मरे तो मैं मरूं, वो संतों की साखी आती है ना, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। तो भाई ठाकुर के अगर हम हो गए तो उसके बाद में शरीर तो अभी मर रहा है, अब कौन सा जिंदा है? अभी तो मरा भी है शरीर, तो शरीर तो मरा हुआ ही है। एक दिन इसका मरना पूरा हो जाएगा और हमसे अलग है ही। क्यों, आप देख लो, शरीर तो कभी एक क्षण भी टिकता नहीं है, तो निरंतर नाश में जा रहा है, और हम सदा ज्यों के त्यों ही है। कितने साल हो गए इस शरीर के जन्म के बाद। हरिओम जी बात करना चाहते हैं। हरिओम जी बोलिए, आपका माइक खोल सकते हैं, आपको कोस्ट बनाया हुआ है। हाँ, श्री महाराज जी को प्रणाम, सभी भाई बहन को प्रणाम प्रणाम। चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पे पहुंच चुकी है। प्रीति तो नित्य प्राप्त को अपने आप ही सब रूप में रहती है। मेरा एक जिज्ञासा है डॉक्टर साहब कि हमने साधक संजीवनी में पढ़ा है कि जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष सदैव विवेक में रहते हैं। शरीर की तीनों अवस्थाओं में उनका विवेक ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन हम लोगों को जब हम गाढ़ नींद में जाते हैं, स्वतः स्वाभाविक शरीर चली जाती है, न हमारे चाहने से जाती है और न हमारे कहने में रहती है, स्वतः नींद में जाती है, तो हमारा विवेक छूट जाता है, और जब हम जागते हैं तो विवेक को पकड़ते हैं। तो ये हमारा विवेक का पकड़ना छूटना स्वाभाविक कैसे हो सकता है? देखिए, ये तो हमारी मान्यता है ना। हाँ। कि मैं शरीर हूँ, इस मान्यता के कारण ये पकड़ना छूटना है। हाँ। अगर हम अभी स्वीकार कर लें कि शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो हम चाहे शरीर सुषुप्ति में रहे, जागृत में रहे, हर समय हमारी स्थिति है वो
परमात्मा में रहेगी, अथवा यूं कह दे शरणानंद जी महाराज जैसे कहा करते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं का तात्पर्य यह है कि जो आज तक मैंने शरीर को मैं मान रखा था वो कुछ नहीं है, वो खत्म, अब केवल परमात्मा तत्व ही रह गया। तो ये स्थिति कैसे हो कि ये स्वीकार करने से ही है। हमने तो स्वीकार ही तो किया है मैं शरीर हूँ, चाहे हमने अनादिकाल से इसको स्वीकार किया है। संत कहते हैं यदि किसी गुफा में 1 लाख वर्ष से अंधेरा है तो वो अंधेरा ये नहीं कह सकता कि आपने एक दीपक जलाया अभी मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो 1 लाख वर्ष से यहाँ हूं, क्योंकि वास्तव में असत की सत्ता ही नहीं रहती। इसलिए अज्ञान की सत्ता नहीं है। ये अज्ञान जो हुआ कि मैं शरीर हूं, ये अज्ञान है। ये अज्ञान अनादिकाल से है, लेकिन अनंत नहीं है। ये अभी इसका अंत हो सकता है। ये हमारी जो मान्यता से ही हमने शरीर को मैं हूं ऐसा माना, इसीलिए हमको अब जागृत अवस्था में उस विवेक को पकड़ना पड़ता है। एक बार हमने स्वीकार कर लिया कि शरीर में नहीं, बस इसके बाद में मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं, परमात्मा ही है बस। डॉक्टर साहब यहाँ एक बात ये आती है कि सत्संग से 3 चीजें तो बिल्कुल पकड़ में आती हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल जागृत में पकड़ में आती है। लेकिन मैं भी मैं नहीं हूँ, मैं भी मैं नहीं हूँ, तो इस मैंपना को ईदंता से अनुभव करने की जुगत पकड़ में नहीं आती। तो मैं जुगत बताता हूँ। अच्छा। एक बार मैं और स्वामी जी महाराज दोनों ही थे, एक कमरे में बैठे थे हम लोग, एकांत में मैं बात कर रहा था। तो मैंने कहा महाराज जी आप कहते हैं कि तत्व ज्ञान तत्काल हो सकता है, तो आप भी हैं और मैं भी हूं और मुझे ये चाहिए, अब बोलिए। तो कहा कि हाँ ये तो अभी हो सकता है। हाँ तो हो सकता है तो अभी होना ही चाहिए। तो कहा कि तुम अपनी जगह पर परमात्मा है ऐसा स्वीकार कर लो और खुद को मिटा दो। जय हो, जय हो। बस यही है तत्काल प्राप्ति। जैसे समस्त शरीरों में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, वासुदेव सर्वम के रूप में कह भी देते हैं, समझ में भी आता है। उसी चीज को अपने शरीर में बिठा देना है। अब अपने शरीर तो अभाव ही है ना, हमने मान रखा है इसको कि है। असत भावन विद्यते, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जब असत की सत्ता है ही नहीं तो हमने तो इसको पकड़ रखा है खुद ही। ये तो अभाव में जा ही रहा है। ये तो दिखते हुए भी जा रहा है। जैसे अगर किसी प्याले में हम स्प्रिट डाल दे, स्प्रिट, थोड़ी देर के बाद प्याला खाली हो जाता है, तो वो दिख तो रहा था पर उसका अभाव ही था ना। अभाव ही था, हो गया। तो ऐसे ही ये जो मैं अपने आप को मान लो ये मेरा नाम है, मेरी जाति है, मैं पुरुष हूँ और मैं इस देश में हूँ, इस काल में हूँ, ये सब तो हमारी मान्यता ही तो है। वास्तव में तो असत है, असत का अभाव है। तो उन्होंने कहा तुम अपना अभाव स्वीकार करो और एक परमात्मा ही है तुम्हारी जगह पे। वासुदेव सर्वम का तो यही सिद्धांत है ना, यही सिद्धांत है। सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। अरे तो सब परमात्मा है, इसको देखने वाला कौन है? वो भी तो परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। तो फिर बताइए अब कहाँ है? अब विवेक को पकड़ने की जरूरत किसको रहेगी? कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये सीधा सीधा कह दिया कि तुम जहां पर अपने आप को मानते हो वहां से परमात्मा ही है, इसको स्वीकार कर लो और स्वयं का अभाव मान लो, बस तो हो गया। अब इस विवेक को पकड़ना थोड़ी पड़ेगा। ये तो पहले से यही स्थिति है, परमात्मा ही है वास्तव में। मनुष्य ने अपने शरीर को मैं हूं ऐसा मान करके फिर इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जोड़ दी कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं पढ़ा लिखा हूं और मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरी जाति है।
ये मेरा भारतवर्ष देश है, मैं इस शहर में रहता हूँ, ये सब देश काल और जाति और नाम ये तो हमने पकड़ लिया ना। अगर ये सत्य होता तो पिछले जन्म वाला कहाँ गया? अच्छा, अगर ये सत्य होता तो जन्मते ही आपका क्या नाम था और क्या जाति थी और आपका क्या क्वालिफिकेशन था? नाम आपका जन्म से पहले नाम था क्या? ना। तो इसलिए ये तो असत्य है, तो माना हुआ है ना, स्वीकार किया हुआ है। इसको अस्वीकार कर लो, यहाँ भगवान ही है, बस हो गया पूरा। हाँ, बात बहुत अच्छी एक आई आज की, जो मिला हुआ है वह सदैव मिला हुआ है और जो बिछड़ा हुआ है वो सदा से ही बिछड़ा है। तो इसका मतलब चेतन अपने आप में असंग है और जड़ को पता ही नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है। तो ये बीच में जो है, हाँ, जड़ तो कहते ही उसको है जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। जैसे ये कुर्सी है, ये न खुद को जानती है न दूसरे को जानती है, तो जड़ है। ये मकान है, ये खुद को जानता है न दूसरे। ऐसे शरीर है, हड्डियां न खुद को जानती है न दूसरे को जानती है। मांस है, न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। मलमूत्र है, सब जड़ है। इस जड़ को ही कि मैं मान लिया, कितनी बड़ी भूल है। इसको अभी मिटा सकते हैं इसी क्षण, और फिर अभी अपनी मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाए तो बड़े आनंद की बात है। क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही, एकदम सही। यही वास्तविक सत्संग है, यही वास्तविक सत्संग है। इसी के लिए ये सत्य चर्चा हो रही है। वास्तविक सत्संग तो यही है, सत्य के साथ एकता, सत्य के साथ अभिन्नता, सत्य अर्थात परमात्मा, सत्य अर्थात आत्मा। ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल रखा जिससे कि सभी को लाभ हुआ, मुझे भी और सभी भाई बहनों को। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। बस विवेक जब देहि विधाता, यही बात की बस विवेक जब देहि विधाता। ये तो विधाता तो बेचारे तैयार बैठे हैं ठाकुर जी, खाली हमने ही पकड़ रखा है, हमें छोड़ना है। अगर जे भगवान ने हमको स्वाधीनता नहीं दी होती तो वास्तव में हम उनके अंश होते ही कैसे? क्योंकि अंशी है, उसी के सारे गुण है वो अंश में आते हैं। भगवान परम स्वाधीन है तो हमें भी स्वाधीनता दी है, तो अब वो हमारी दी हुई स्वाधीनता को कैसे छीने? स्वाधीनता दी है, तुम चाहे जिसको अपना मानो चाहे जिसको अपना मत मानो। ये है कि नहीं स्वाधीनता हमारे में? बिल्कुल। हम कह देते हैं किसी के साथ 15 साल से मित्रता है और किसी बात को लेकर उससे हमारा मनमुटाव हो गया, तो हम कहते हैं मेरा मन फट गया, अब इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। तो उस दिन के बाद कोई संबंध नहीं है। तो हम जानते हैं ना, संबंध जोड़ना भी और संबंध मिटाना भी जानते हैं कि नहीं? तो आज इसी को हम अप्लाई कर दें कि शरीर के साथ मेरा कोई संबंध है, तो पहले था न, हो सकता है न। जड़ और चेतन का अंधेरा और सूरज कभी एक हो सकते हैं क्या? तुलसीदास जी ने, डॉक्टर साहब तुलसीदास जी ने यह बात कही भी है कि सत्संग के बिना भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी और बिना भगवान की कथा से मोह नहीं जाएगा और बिना मोह गए भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ये बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद दृढ़ न होए अनुराग। दृढ़ अनुराग, अनुराग, बहुत सही बात। बिल्कुल ये सच्ची बात है। तो इसलिए ये सच्चा सत्संग है। इस सत्संग को कर लो तो सदा के लिए हो जाता है। ये सत्संग बार बार करने की चीज नहीं होती है। ये तो सत चर्चा तो बार बार करो, चाहे सत्संग तो एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। और उसमें जागृत और सुसुप्ति और स्वप्न में होने वाली अवस्थाओं को इसका कोई महत्व नहीं है। अवस्थाएं भी तो जड़ी है सब। डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज की बाणी में आया है कि आप लोग रोज क्या क्या सुनने आते हो। मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है और कभी सोचता भी है क्यों रोज रो आते हैं। तो क्या मतलब? बोले एक रहने वाला है, एक जाने वाला है और बाकी हम क्या बताएं, तीसरा कहाँ से ले आए? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है।
अच्छी बातें हो गई। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो भाई, नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। सुनाइए देवकी जी कुछ शनाजी महाराज के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। प्रतीक नियम के अनुसार वस्तुओं की ममता तथा व्यक्तित्व का मोह उत्पन्न होने पर भी जिज्ञासा की भूख सुरक्षित रहती है। चाहे कितना अज्ञान हो जाए, मनुष्य को तीन चीजें तो चाहिए। चाहे कितना ही अज्ञान में पड़ा हो, मनुष्य को तीन चीजें चाहिए, क्योंकि ये उसकी मांग है। क्या तीन चीजें हैं? पहली चीज है सामर्थ्य। हर किसी को सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। दूसरी चीज चाहिए अमरता, जीवन। मृत्यु कोई नहीं चाहता, जीवन चाहिए। और तीसरी चीज चाहिए प्रेम। ये सबकी मांग है, चाहे भले वो अज्ञान में हो, चाहे वो संसार में फंसा हो। ये तीन चीज सबको चाहिए, सामर्थ्य और जीवन और प्रेम। अब सामर्थ्य मिलेगा योग से, और अमर जीवन मिलेगा बोध से, और प्रेम मिलेगा भक्ति से, प्रीति से, परमात्मा के को अपना मानने से। तो ये तीन चीजों की जो मांग है ना, ये मनुष्य मात्र में, लेकिन हम इसको पूरी करना चाहते हैं शरीर से। शरीर से पूरी होगी नहीं। शरीर तो संसार की चीज है, तो संसार की सेवा में लगाना पड़ेगा। और भगवान हमारे, और वो कोई अभी से हमारे बने ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही है। भगवान तो हमें जानते हैं कि हम उनके हैं, खाली हमको ये मानना है कि हाँ हम आपके हैं, बस इतना ही काम है। इतने में सब काम हो गया। जी सुनाइए। जिस काल में जी मानव वास्तविकता बिना जाने किसी प्रकार भी चैन से नहीं रहता, जी वास्तविकता बिना जाने किसी प्रकार भी चैन से नहीं रहता, उसी काल में समस्त कामनाओं की निवृत्ति और जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। हाँ, अब ये बात लेकिन हम सब के जीवन में आनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता को जानने की तीव्र लालसा। दो तरह की वास्तविकता है। एक वास्तविकता तो ये है कि हमारे देखते देखते शरीर संसार सब जा रहा है, इसलिए ये संसार असत है और इसका हमारा कोई संबंध नहीं। एक तो ये वास्तविकता है। दूसरी वास्तविकता ये है कि इसको जानने वाला मैं जो का त्यों ही रहता हूं, जागृत में, सुषुप्ति में और बीमारी में मैं वही हूं। बचपन का शरीर था, अब जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, लेकिन मैं वही हूं। सब कुछ बदल गया, साथी बदल गया, सामान बदल गया, शरीर बदल गया, बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूं। ये भी वास्तविकता है। तो अपना सदा रहने वाला होनापन और संसार का और शरीर का नष्ट होनापन, ये दो बातें पता लग जाए। जैसे अभी ओम हरिओम जी ने कहा था कि एक रहने वाला है और एक जाने वाला है, इसके सिवाय तीसरा कहां से लाएं। तो अगर इस वास्तविकता को जानने की तीव्र अभिलाषा हो जाए तो अभी जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती, और नहीं तो एक ये व्यसन है भाई, चलो और व्यसनों से तो अच्छा है। क्या व्यसन है कि चलो भाई सत्संग सुनेंगे। सत्संग वास्तव में की जाती है, सुनी जाती है सत्य चर्चा, और वो सत्संग जिसको वास्तविकता जानने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, उसके लिए सत्संग सुलभ है, अभी हो जाएगा। तो अभी समय हमें इतना ही इजाजत देता है, थोड़ी देर के लिए हम मूक सत्संग करें, अर्थात किसी प्रकार का चिंतन नहीं, किसी प्रकार की क्रिया नहीं। कोई चिंतन हमारे बिना करे होता है तो उसकी उपेक्षा करें, न उसमें राजी होवे, न उसमें
नाराज होए, न उसका विरोध करें, न उसका समर्थन करें और न उसको अपने में माने, क्योंकि हम परमात्मा के चेतन अंश हैं, हमारे अंदर कोई चिंतन प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह से निरपेक्ष होकर के चिंतन रहित होकर मूक सत्संग करें। मूक सत्संग में हमारी स्थिति स्वतः ही हमारे स्वरूप में होती है। खाना खा के फिर मम्मा पापा छोड़ेंगे ना बेटा?